हेलो लिब्रा, वेलकम टू आर्य एंजेलिका गाइडेंस। आई होप आप सब अच्छे होंगे, अपने लाइफ में सब बढ़िया कर रहे होंगे, अपना ध्यान रख रहे होंगे। आज मैं फिर आपके लिए रीडिंग लेकर आई हूँ, नो कॉन्टेक्स्ट सिचुएशन। लेट्स सी आपके पार्टनर आपके बारे में क्या सोच रहे हैं। यूनिवर्स प्लीज गाइड। लिब्रा, नॉट हैप्पी, ओके। स्पिरिचुअल, फैमिली, शेडी। ये पर्सन सी द ट्विन फ्लेम्स, ठीक है। सब ट्विन फ्लेम नहीं होते, बहुत कम ऐसे होते हैं जो ट्विन फ्लेम्स होते हैं, ठीक है। इस दुनिया में ट्विन फ्लेम बहुत कम पाए जाते हैं, तो ज़रूरी नहीं आप सब ट्विन फ्लेम हो, बट कहीं ना कहीं अगर आप सेपरेशन देख रहे हो तो और आपको ऐसा लगता है कि एक मैग्नेटिक अट्रैक्शन है आप दोनों के बीच में, और आप एक दूसरे को एक जैसा फील करते हो, मानते हो, तो कहीं ना कहीं आप में से कुछ लोग ऐसे हो सकते हो जो ट्विन फ्लेम हो, पर सब ट्विन फ्लेम नहीं होते, ठीक है। तो ये सबसे रेजोनेट नहीं करेगा, सिर्फ कुछ लोगों से करेगा, ठीक। और मे बी ये पर्सन हैप्पी नहीं है, या आपके साथ थे तो वो खुश नहीं थे किसी रीज़न की वजह से, ठीक है। उनके माइंड में बहुत कियोस चल रहा था, ठीक है। और आई थिंक आप मिले ही इसी वजह से, वो कहते हैं कि आप मिले ही इस वजह से हो कि वो अपनी उनकी अगर वो स्पिरिचुअल हैं, और अगर नहीं भी तो स्पिरिचुअल हो जाएंगे इस कनेक्शन के बाद, और अगर हैं तो ये आपका उनकी ज़िंदगी में आना उनकी स्पिरिचुअल अवेकनिंग का एक पार्ट है। क्योंकि अगर कहते हैं ट्विन फ्लेम्स मिलते हैं, ट्विन फ्लेम्स मिलते हैं, ट्विन फ्लेम्स सेपरेट होते हैं, ठीक है, फिर वो एक दूसरे को पहचानते हैं इस लाइफ टाइम में। एंड ये होता है कि फेमिनाइन को पहले पता चलता है, मैस्कुलाइन को बाद में पता चलता है, ऐसा कहा जाता है ट्विन फ्लेम में। पर जब मैस पर ये दोनों एक तनाव वाला इनका रिश्ता होता है कि एक चेस कर रहा होता है तो एक रन कर रहा होता है, और एक रन कर रहा होता है दूसरा चेस कर रहा होता है। और रनिंग चेजिंग का एक कनेक्शन ये होता है, ठीक है। बट सब ट्विन फ्लेम नहीं होते हैं, ठीक है। बहुत रेयर ट्विन फ्लेम केसेस होते हैं। और जब वो मिलते हैं, वो जब उनका यूनियन होता है, वो अम, ऐसा होता है कि उनकी ज़िंदगी में वो जब मिलते हैं तो एक पता नहीं कैसी एनर्जी क्रिएट होती है कि वो समाज के लिए, सोसाइटी के लिए कुछ करते हैं अपने अपने लेवल पर, एक साथ नहीं पर अपने अपने लेवल पे वो आते ही करीब इसीलिए कि वो दुनिया के लिए कुछ कर पाए, दुनिया को कुछ दे पाए, ठीक है। उनमें इतनी ऊर्जा होती है, वो एक ही सोल, कहते हैं एक ही सोल से बने होते हैं, दो दो अलग हुए एक सोल से बने हुए, ठीक है। तो वो सोल मेट नहीं है, वो ट्विन फ्लेम है, वो एक ही सोल से बने हुए हैं दोनों। यहाँ पे फैमिली इश्यूज हो सकते हैं, ठीक है, जिसकी वजह से ऐसा सोचा गया हो कि दूर, या फैमिली ने इंटरप्ट किया हो, फैमिली की वजह से ये कनेक्शन टूटा हो, ठीक है। या फैमिली एक इम्पॉर्टेंट रोल अदा कर सकती है आप दोनों में। ऐसा है जो ये पर्सन छिपा रहा है कुछ, ठीक है। वो अपने रियल चीज़ को नहीं बता रहा है कि वो क्या फील करता है क्या नहीं। वो छिपाने की कोशिश कर रहा है बहुत कुछ, क्योंकि उसने मास्क पहन रखा है। वो नहीं चाहता कि उसकी ट्रू फीलिंग्स आपके सामने आए। वो दिखा कुछ और रहा है और अभी बता कुछ और रहा है। अगर वो आपसे दूर है तो पूरा जो सच है शायद आप भी नहीं जानते कि वो क्या फ़ील करता है या क्या फ़ील करती है आपके लिए। बट शायद ऐसा लग रहा है कि वो खुश नहीं है किसी बात से। और अगर वो खुश नहीं है, जो आप नहीं जानते कि पीछे का रीज़न क्या है, तो मुझे लगता है कि जब आप मिलोगे, क्योंकि अगर ऐसा होता है कि ट्विन फ्लेम है तो यूनियन होगा। और अभी कभी भी आप मिलते हो तो मुझे ऐसा लगता है कि इन चीज़ों पे बात होनी चाहिए कि क्यों, क्या रीज़न था कि आप दोनों अलग हो गए अचानक से। और ये कनेक्शन क्या होगा, आप दोनों की जो बीच का ईगो है ना, वो भी ख़त्म करेगा। अगर किसी में कोई ईगो है ना, ठीक है, कि आपने सोचा होगा ना, आज से पहले मैंने कभी किसी के लिए इतना नहीं किया, ठीक है। तुम अलग हो, रीज़न क्या है तुम अलग हो? क्योंकि वो ईगो ना बीच में आ जाती थी बाकियों के लिए। बट इस कनेक्शन में आप ईगो तक को दांव पे लगा दोगे। मतलब ये होता है ट्विन फ्लेम कनेक्शंस में, अगर हो तो भी, नहीं हो तो भी बहुत प्यार ही है जो आपको स्पिरिचुअल पाथ पे लेकर आता है। तो अगर आप स्पिरिचुअल नहीं थे तो हो जाओगे, वो नहीं थे तो वो हो जाएंगे। प्यार ऐसे ही होता है। उसका काम ही यही है कि आप लोगों को स्पिरिचुअल पाथ पे लेकर जाना, ठीक है। तो यहाँ पे बहुत पॉसिबल है कि फैमिली इश्यूज हो सकता है आप में से कुछ लोग के लिए, आप जिनसे अब डील कर रहे हो वो मैरिड हैं, या
आप मैरिड हो, मैरिड नहीं हो तो भी आप लोग की फैमिली कुछ ऐसी है कि फैमिली इश्यूज़ की वजह से आप दोनों ने अलग होने का फ़ैसला लिया, फैमिली के दबाव की वजह से अलग होने का फ़ैसला लिया। बहुत पॉसिबल है, ठीक है? ये चीज़ें जो की गई है बहुत सोच समझ के की गई है, क्योंकि ये पर्सन ना अपने इमोशंस को ना हाइड कर रहा है, ऐसा पता है उसके इमोशंस क्या है आपको लेकर। पर इसने मास्क पहन रखा है, वो नहीं चाहता, वो नहीं दिखाना चाहता कि वो क्या फील करता है आपको लेकर। सी कर्मा, बैलेंस, सी वेइंग थिंग्स आउट, कॉज एंड इफेक्ट, चॉइस, वांट टू मेक थिंग्स राइट, ठीक है? कुछ कार्मिक है आप दोनों के बीच में एंड चीज़ों को बैलेंस करना होगा। या तो वो गलत चॉइस ले रहे हैं या आप गलत चॉइस ले रहे हो, एंड यहाँ पे चीज़ों को सही करने की ज़रूरत है। बैलेंस, सी द बैलेंस, एंड आप तो ऑलरेडी लिब्रा ही हो। लेटिंग गो, डेथ कार्ड, चेंज, एंडिंग, ट्रांसफॉर्मेशन, नॉस्टैल्जिया एंड मेमोरीज, मिसिंग समवन एंड पास्ट लाइफ, सोलमेट, द पास्ट। या पास्ट के हो सकते हो, या आप दोनों पास्ट को याद कर रहे होंगे। हो सकता है ये पर्सन आपसे दूर है, उसने आपको जाने दिया, आपको लेट गो किया किसी वजह से, ठीक है? इनके हिसाब से ये डिसीजन इनके लिए आई थिंक सही था, तो उन्होंने वो सही समझकर उन्होंने वो किया, उन्होंने आपको जाने दिया उसके सिचुएशन के हिसाब से, उसको ये लगा कि वो सही होगा, ठीक है? तो उन्होंने ये कनेक्शन को एंड करना चाहा, या उनको एंड करना ज़रूरी लगा, पर स्टिल वो पर्सन आपको मिस करते हैं, ठीक है? उनको आपकी याद आती है, और यही सब चीज़ें आई थिंक वो आपसे हाइड करते हैं, वो नहीं बताते वो क्या फील करते हैं क्या नहीं। पर सबसे पहले नॉट हैप्पी का कार्ड आना, मे बी शायद वो डिसअपॉइंट है, वो खुश नहीं है किसी चीज़ से, उनको नहीं पता, ठीक है, कि क्या है वो, या वो जानते हैं, आपको नहीं बताया उन्होंने, ठीक है? या कुछ तो है जो उनको ऐसा लगा कि मिसिंग है, ठीक है? जिसकी वजह से उन्होंने पीछे हटना ज़रूरी समझा। अब जैसे मैंने पहले बोला कि फैमिली इश्यूज़ कुछ लोगों को होगा, कुछ लोगों का होगा कि कोई वजह, अब अगर आप ट्विन फ्लेम हैं सच में, तो कोई ना कोई ऐसी रीज़न होगा जो चीज़ आपको एक दूसरे से दूर रखना पड़ रहा होगा, और कोई रास्ता नहीं है, ठीक है? और ट्विन फ्लेम की जर्नी में तो करीब आने में भी, जब एक इंसान करीब आ रहा होता है तो एक भाग रहा होता है, ठीक है? उनकी जर्नी में ये होता है, दूसरा करीब आएगा तो वो भाग रहा होगा, कोई ना कोई भाग रहा होता है और कोई ना कोई चेस कर रहा होता है। ये ट्विन फ्लेम की जर्नी का ही एक पार्ट है, अगर आप हो तो ये रिलेट कर पाओगे, पर वैसे मैंने बोला बहुत कम होते ट्विन फ्लेम, पूरी दुनिया में 5 या 10% लोग ट्विन फ्लेम आपको मिलेंगे, जो कि बहुत रेयर है, बहुत कम, सब नहीं होते, 5 to 10%, ठीक है? लेट्स सी आपके आपके पार्टनर आपसे क्या कहना चाहता है। अगर वो आपको छोड़ के जा भी रहा है तो यहाँ पे हो सकता है समथिंग पास्ट लाइफ कनेक्शन, इस वजह से वो वही कर्मा डेब्ट्स पे कर रहा हो, पास्ट लाइफ में आपने आपने उसके साथ ऐसा किया है, और वो बार बार आपके साथ ऐसा कर रहा है, आप सोच रहे हो कि क्यों ऐसा बिहेव कर रहा है, ठीक है? इस तरह के संबंध में सवाल आ सकते हैं आपके। डिटैचमेंट, आई हैड टू लेट दिस गो सो आई कुड क्लियर माई माइंड, ठीक है? आप हो सकता है कि उनके लिए एक बहुत बड़ा डिस्ट्रैक्शन हो, या फिर हो सकता है कि जब आप उनके करीब होते तो उनके माइंड में और कोई चीज़ नहीं आती, ठीक है? वो शायद फोकस नहीं कर पाते, उनके लिए बहुत ज़रूरी था कि वो आपसे डिटैच हो पाए, जिससे वो क्लियर रहे। पर होप, आई हैवंट गिव अप ऑन अस येट, उन्होंने अभी तक आप दोनों के रिश्ते पे कभी गिव अप नहीं किया है, कहीं न कहीं इसीलिए भी आप मेमोरीज़ का कार्ड है, वो आपको याद करते हैं। उनको अभी भी होप है कि शायद कुछ ऐसा हो सकता है, कुछ मिरेकल हो सकता है, आप दोनों वापस से एक हो सकते हो, ठीक है? आई लेफ्ट व्हेन थिंग्स गॉट हार्ड, ये भाग गए आपसे, बस ये भाग गए आपसे, ठीक है? उनको जब लगा कि चीज़ें टफ हो रही है, तो उन्होंने भागना ज़रूरी समझा। और आपका जो कनेक्शन है, यू मेड मी रियलाइज़ माई फ्लॉज़, उन आपका कनेक्शन उनको, ये जो उनके अंदर जो गलतियाँ हैं, कमियाँ हैं, उनको समझने में हेल्प करेगा। सिर्फ आप ही नहीं, वो भी आपको आपके अंदर की जो गलतियाँ हैं, कमियाँ हैं, वो दिखाते हैं, आपको मिरर दिखाते हैं। मिरर भी कहा जाता है, क्यों? ट्विन फ्लेम्स को मिरर भी कहा जाता है, वो मिरर करते एक दूसरे को, आप जो हो जैसे हो वैसे वो भी होंगे सेम, ठीक है? बस अपोजिट सेक्स में, अपोजिट जेंडर, ठीक है? तो यहाँ पे जब चीज़ें ख़राब हो जाती है या ऐसी हो जाती है कि उनको समझ में नहीं आता क्या करूँ,
वो भाग जाते हैं, उनको समझ भी नहीं आता कि इसको ठीक कैसे करना है, उससे डील कैसे करना है, ठीक है। पर कभी कहीं ना कहीं उन्होंने आप पे कोई गिव अप नहीं किया, पर वो कोशिश कर रहे हैं डिटैच होने की। बट यहाँ पे जैसे नॉस्टैल्जिया एंड मेमोरीज आई है, वो मुश्किल लग रहा है, कहीं ना कहीं वो माइंड में वो पास्ट की चीज़ों को चलाते हैं, सोचते हैं ये इंसान, ठीक है। हम्म अगर इसने लेट गो करने की कोशिश की है आपको, तो कुछ सोच के किया है, उसके पास शायद और कोई चॉइस नहीं है। स्पिरिचुअल है, डिटैचमेंट है यहाँ पर, वो अपना माइंड शांत रखना चाहते हैं, क्योंकि शायद आपके करीब होने की वजह से उनका माइंड शांत नहीं हो पाता। द मून। नेक्स्ट एक्शंस देख लेते हैं। 10 ऑफ वैंड्स, 7 ऑफ कप्स, द फूल। ओप्स, मे बी इस पर्सन के पास ऑप्शंस हो सकते हैं, और द टावर, और वो अपने लाइफ में न्यू बिगनिंग करना चाह रहे हो, वो अपने लाइफ में न्यू बिगनिंग के बारे में सोच रहे हो, या उनकी लाइफ में और ऑप्शंस हो सकते हैं जिनको वो मौका दे सकते हैं, ठीक है। बट इस कनेक्शन से उनका उनका उनको आपको निकल पाना, भूल पाना उनको टाइम लग रहा है। एंड एक्चुअली वो जो यादें वो आपके साथ लेकर जा रहे हैं ना, वो उनके लिए बहुत हैवी है, बहुत हैवी। और वो कोशिश कर रहे हैं कि वो दूसरों से जितना ज़्यादा हो सके कनेक्ट करे, जैसे वो आपको भूल सके, वो आपसे बाहर आ सके, ठीक है। आपकी तरफ उनका एक्शन मुझे नहीं दिख रहा फिलहाल के लिए, क्योंकि उनको पता है कि इस कनेक्शन में रह के चीज़ें थोड़ी सी उनके लिए हैंडल करना मुश्किल हो जाता है। और जो भी चीज़ें आप दोनों के बीच में रही हैं, जो भी खूबसूरत चीज़ रही हैं, और या अगर किसी तरीके से आपके बीच में कुछ ऐसी भी चीज़ें रही हैं जहाँ पे बहुत आर्ग्यूमेंट्स हुए हैं, या फिर कुछ बहुत ही नेगेटिव रही हैं, वो चीज़ें भी वो कैरी करके अगर लेके जा रहे हो, तो वो सब चीज़ें उनके लिए बहुत हैवी है। इंसान के लिए अगर खूबसूरत यादें होती तो भी बहुत मुश्किल होता उसमें से बाहर निकलना, और कुछ ऐसी यादें होती जो बहुत पेनफुल होती तो भी बहुत मुश्किल होता उसमें से बाहर निकलना, क्योंकि ये सब चीज़ें इंसान लेकर जा रहा होता अपने साथ, ठीक है, आगे बढ़ रहा होता है। इस इंसान को टाइम चाहिए, ठीक है। और मे बी ये पर्सन दूसरों से बात करके, दूसरों से थोड़ा सा, आई थिंक ये जो एक्शन है ये शायद आपसे भी रेजोनेट कर रहे होंगे। क्यों? अगर आप ट्विन फ्लेम हो, तो आप अगर दूसरों में अपना मन लगा रहे हो, दूसरों से बात कर रहे हो, और डिस्ट्रैक्ट करने की कोशिश कर रहे हो खुद को, तो सेम वो पर्सन भी यही करने की कोशिश कर रहा है, क्योंकि उसको लग रहा है शायद अब ऐसा कुछ बचा नहीं है, या वहाँ जाने का कोई मतलब नहीं है, ठीक है। तो वो अपनी लाइफ में न्यू बिगनिंग करने की कोशिश, आगे बढ़ने की कोशिश में शायद हो सकता है, ठीक है। पर कहीं ना कहीं अभी भी होप है, डिटैच। तो ये थी आपकी रीडिंग लिब्रा। अगर आपको अच्छी लगी तो लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब मैं चैनल अभी तक नहीं किया है तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग।